हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का 7th मैच, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस और मुंबई इंडियंस विमेंस के बीच में। यह मैच 21 फरवरी 2025 को 7:30 PM से खेला जाएगा और इसकी वेन्यू रहने वाली है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को वो सब कुछ मिलने वाला है जिससे आप अपनी बेस्ट टीम बना पाओगे। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा, क्योंकि पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो मैचेस खेले जाएंगे वो वडोदरा की तरह पिच नहीं मिलने वाली है, इसीलिए उसे समझना जरूरी होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, उनके चेंजेस की, और उसके साथ दोनों ही टीम्स के इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्या हैं प्लेयर्स के, वो भी हम जानेंगे। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कि दोनों ही टीम्स के 22 प्लेयर्स में से वो 11 प्लेयर्स कौन से होंगे जो आपको सीधे विन करा के जा सकते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यानी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स भी आपको बताने वाला हूं। उसके साथ हम बात करेंगे कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में कैप्टन और वीसी किसे करना है आपको, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन वीसी आपके सही हो गए तो फिर आप आराम से विन करोगे। और फाइनली हम बात करेंगे कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन से हैं इस मैच के लिए। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना, एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देख लोगे और अच्छे से सब कुछ समझ लोगे तो आप बहुत जबरदस्त टीम बनाकर जाओगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो ये वेन्यू है, यानी कि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस वेन्यू के ऊपर यहाँ पर जो मैचेस खेले जाते हैं उसमें बैटिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है, यानी बैटिंग पिच यहाँ पर होती है, लेकिन स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती हुई दिख जाती है। पिछले आईपीएल में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी स्पिनर्स को, और इसीलिए स्पिनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की तो 166 रन एवरेज स्कोर है और 57 विकेट्स 5 मैचेस में यहाँ पर टोटल गेंदबाजों ने लिया है, जिसमें से 26 विकेट तेज गेंदबाजों को और 31 विकेट स्पिन गेंदबाजों को मिली है। यानी कुल मिलाकर स्पिन और पेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिनर्स जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी, गेम के जो आगे बढ़ने वाले फेजेस हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज़ कि आप स्पिन गेंदबाजों को किस तरीके से रखते हो, और जो भी टीम अच्छे से अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करेगी वो विन कर सकती है इस मैच को। अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स की रीसेंट फॉर्म की, तो बेंगलुरु विमेंस ने अपने 5 में से 5 मैचेस को विन करा है, लेकिन मुंबई इंडियंस की हालत ज़्यादा अच्छी दिखती नहीं है। इनके पास स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रही है, और लास्ट 5 में से केवल 2 मैचेस को विन करा है इन्होंने, और लास्ट 4 में से तो केवल 1 मैच इन्होंने विन करा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बेंगलुरु थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है हमारे लिए। अब अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो ये टीम्स खेलेंगी, दोनों ही टीम्स, इनकी हेड टू हेड क्या है, तो हेड टू हेड में टोटल 5 मैचेस में बेंगलुरु ने 2 को विन किया और मुंबई इंडियंस ने 3 मैचेस को विन करा है। तो अगर इस वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर बेंगलुरु विमेंस ने बहुत ही अच्छे तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया, और इसीलिए ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अनुभवी वो लोग होंगी जो कि आरसीबी से होंगी, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन दोनों ही टीम्स के बीच मजेदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। जो भी टीम टॉस जीतती है इस वेन्यू के ऊपर, वो कोशिश करेगी कि पहले बैटिंग करके एक अच्छा खासा टारगेट सेट किया जाए और उसके बाद सामने वाली टीम को चेस करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर आता है तो वहां पर जो भी टीम चेस करेगी उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो इन सभी चीजों को भी आपको ध्यान देना होगा जो कि टॉस के बाद आपको नजर आएंगी, इसीलिए बोलता हूं टेलीग्राम पर जरूर आप ज्वाइन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई वेन्यू की और पिच की बात। अब अगर हम बात करें दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर प्रोबेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु विमेंस की तरफ से स्मृति मंधाना ओपन करेंगी डैनियल वीट के साथ। एलिस पेरी नंबर 3 है इनकी। ऋचा घोष नंबर 4 पे विकेट कीपर बैटर हैं। उसके साथ आर आनंद ये नंबर 5 पे नजर आएंगी। कनिका आहूजा नंबर 6 पे। जॉर्जिया वारेहम, कीम गार्थ, उसके साथ एकता बिष्ट, वी जोशी था, और रेणुका सिंह ठाकुर, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। और उसके साथ अगर बात करें मुंबई इंडियंस वुमेन्स की, तो हेली मैथ्यूज ओपन करेंगी। याश्तिका भाटिया विकेट कीपर बैटर। नैट सीवर ब्रंट नंबर 3, हरमनप्रीत कौर, एमेलिया केर, एस साजना, कमालिनी, एक और एस गुप्ता, शबनीम इस्माइल और प्रिया सिसोदिया, ये इनकी जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी, और इन पे आपको नजरें रखनी होगी। दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 यहीं रहने वाली है, चेंजेस आपको ज़्यादातर नजर नहीं आएंगी। अब अगर हम बात करते हैं कि जो दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इनमें से प्लेयर्स के स्टैट्स क्या हैं इस वेन्यू के ऊपर, वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं कि इस वेन्यू के ऊपर क्या रिकॉर्ड्स हैं प्लेयर्स के, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर
तो इस वेन्यू के ऊपर जो भी टीम पहले बॉल करती है उसके पास ज़्यादा चांसेस होती हैं, लेकिन इस वेन्यू के ऊपर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगी कि जो रीसेंट मैचेस हैं उसमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें टॉप प्लेयर्स की तो स्मृति मंधाना 5 मैचेस में 43.8 की एवरेज है और वहीं पर इन्होंने 154 का स्ट्राइक रेट भी रखा है। हरमनप्रीत का भी 35 का एवरेज है और 125 की स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू पे, और एलिस पेरी की 33 की एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है। वहीं नैडनी दी क्लर्क ने 2 विकेट लिया है, मेलिया केर ने 1.8 विकेट्स लिए हैं 4 मैचेस में और एवरेज ये रही है इनकी। वहीं पर शबनीम इस्माइल ने 1.3 विकेट्स लिया है, यानी शबनीम इस्माइल और एमेलिया केर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि नैडनी दी क्लर्क आपको देखने को नहीं मिलेगी इस मैच में। अगर हम रीसेंट मैचेस की बात करते हैं दोनों ही टीम्स की, तो दोनों ही टीम्स में बेंगलुरु कहीं ना कहीं स्ट्रांग नजर आती है। और अगर हम बात करें इस वेन्यू के ऊपर या हेड टू हेड मैचेस की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बेंगलुरु ने 2 मैचेस को विन किया है। और अगर आप लास्ट 2 मैचेस को आप देखोगे तो बेंगलुरु ने 1 जीता है और 1 मुंबई इंडियंस विमेंस ने जीता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स बराबरी की टक्कर में नजर आती हैं। अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर की तो दोनों ही टीम्स की बैटिंग ऑर्डर सेम रहने वाली है, ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ऑलमोस्ट सेम नंबर पे बैटर्स बैटिंग करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नंबर 4 पे हरमनप्रीत कौर और नंबर 4 पे एलिस पेरी खेलेंगी बेंगलुरु की तरफ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखना। अब यहां पर फाइनली हमने सब कुछ समझ लिया है, आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि जो हमारी कॉम्बिनेशन होगी उसे हम किस तरीके से बिल्डअप करेंगे, हमारी टीम को हम कैसे गढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। यहाँ पर बात करें अगर हम विकेट कीपिंग से हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे जिनमें से कमालिनी को हम सीधा ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर 2 विकेट कीपर बैटर्स होंगी, यास्तिका भाटिया और ईशा घोष, दोनों इंडियन विकेट कीपर बैटर्स हैं। लेकिन यास्तिका भाटिया की जो ये सीज़न है WPL की वो ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है, वहीं पर ऋचा घोष जो है ज़बरदस्त तरीके से बैट से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मैच के अंदर यास्तिका भाटिया परफॉर्म करके दे सकती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस वेन्यू पे इसके परफॉर्मेंस की चीज़ें जो है वो नजर आती हैं। ये जिस तरीके से पावर प्ले में शॉट्स खेलती हैं और उसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु इसके लिए अच्छा ग्राउंड साबित होगा, क्योंकि छोटा भी ग्राउंड है। तो यहाँ पर यास्तिका भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम बात करें किस तरीके से, तो दोनों ही विकेट कीपर्स को आप पिक करके चल सकते हो। देखो, अगर आप स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल ही सेफ जाना चाहते हो तो यास्तिका को ड्रॉप भी कर सकते हो, और नंबर 4 पे ऋचा है तो ऋचा जरूर बैटिंग करने आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। बैटर्स की अगर बात करें, एलिस पेरी की अगर हम देखें और करें बात, तो यहाँ पर दूसरे मैच में यानी गुजरात के खिलाफ 109 पॉइंट्स और दिल्ली के खिलाफ 23 पॉइंट्स इन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है जहां पे कि एलिस पेरी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बैटर है, इसीलिए ये पॉइंट्स आपको जरूर देगी। तो इस मैच में हम एलिस पेरी को जरूर रखेंगे। स्मृति मंधाना फेवरेट ग्राउंड है इनका और जबरदस्त फॉर्म में भी है, तो लेकर चलना है आपको। अब यहाँ आप बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो डैनी वीट और एक हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत की अगर बात करें तो हरमनप्रीत ने पहले मैच में यानी दिल्ली के खिलाफ 98 पॉइंट्स दिया था, उसके बाद गुजरात के खिलाफ जल्दी आउट हो गई थी। और वहीं पर अगर बात करें इस मैच के लिए, तो यहाँ पर मैं जिस प्लेयर के साथ जाने वाला हूँ, जिस प्लेयर को बैक करूंगा इस वेन्यू के ऊपर, वो रहने वाली है हरमनप्रीत कौर। और अब हरमन के बैक करने के पीछे का रीजन ये समझ लो, सेफ भी ऑप्शन है और उसके साथ दूसरी चीज, ये कंसिस्टेंट बैटर नहीं है जिसका नाम है डैनी वीट। तो इसलिए एक मैच में चलेगी तो नेक्स्ट मैच में चलने के चांसेस बहुत ही लेस होते हैं इसके। कभी कभी चल जाती है, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फेल हो जाएगी। और वहीं पर हरमनप्रीत के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं इस वेन्यू के ऊपर। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में हेली मैथ्यूज हमारे नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी, क्योंकि चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, लेकिन फिर भी बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट्स देती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इसकी तरफ से। नैट सीवर ब्रंट नंबर 1 बैटर है मुंबई इंडियंस की, जबरदस्त तरीके की परफॉर्मर है। देख लीजिए 2 मैचेस में, एक में 192 पॉइंट्स और एक में 179 पॉइंट्स, तो इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो नैट सीवर ब्रंट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करेंगी, लेकर चलना है आपको। एमेलिया केर भी हमारी कॉम्बिनेशन का हिस्सा होगी। अब यहाँ से अगर आप कनिका आहूजा को लोगे तो फिर जॉर्जिया वारहम नहीं ले पाओगे, लेकिन मैं जाऊंगा जॉर्जिया वारहम के साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है बेंगलुरु की तरफ से। 4 ओवर बॉलिंग करेगी। शबनीम इस्माइल भी हमारी टीम का साथ देंगी और हमारी टीम में रहने वाली है। वहीं पर बात करें कीम गार्थ, कीम गार्थ बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कीम गार्थ को जरूर अपनी टीम के अंदर लेकर चलो, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। इसे मैं BBL से ही फॉलो करता हूँ, WBBL से फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, और ये बहुत अच्छी परफॉर्मर है। बहुत आराम से विकेट्स निकालती है और रन्स भी कर सकती है। विद दी बैट भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो वहां पर आप इसे जरूर लेकर जा सकते हो। फिलहाल अगर सेफ की बात करें तो रेणुका सिंह ठाकुर आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकती है इस वेन्यू के अकॉर्डिंग। अब अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, ये बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करा है। तो अगर कोई सेफ टीम के साथ जाना चाहता है और फिर भी विन करना चाहता है तो ये टीम, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट साबित हो सकती है। ठीक है,
अब ये तो हो गई बेस्ट कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये तो हमारी ऑलमोस्ट स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन ऐसी ही दिखने वाली है। और स्मॉल लीग में अगर हम बात करें कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करेंगे, ग्रैंड लीग अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझते रहना। तो कैप्टन किसे करेंगे और वाइस कैप्टन करेंगे किसे, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जिस प्लेयर के साथ मैं एज अ कैप्टन जाने वाला हूँ और जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन मैं रखने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा हमारे लिए, वो यहाँ नैट सीवर ब्रंट रहेगी। किस चीज़ के लिए, ये हमारी स्मॉल लीग में, ठीक है, स्मॉल लीग में कैप्टन रहेगी हमारी नैट सीवर ब्रंट। और जिस प्लेयर के साथ हम वाइस कैप्टन के रूप में जाएंगे, जिस प्लेयर को वाइस कैप्टन करके चलेंगे, वो यहाँ रहने वाली है हमारी स्मृति मंधाना। मंधाना को मैं वाइस कैप्टन करके चलने वाला हूं, क्योंकि ये वेन्यू इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा वेन्यू है और स्मॉल लीग की टीम में यहाँ पर ओपन करेगी, और ओपन करके अगर 50 रन भी कर देती है फास्ट, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट देकर जा सकती है। अन्य ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। एक तो एलिस पेरी आपके पास है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ जाना चाहोगे तो हिली मैथ्यूज़ भी है, और उसके साथ अगर बात करें एमेलिया केर भी आपके पास ऑप्शन है। तो एमेलिया केर की भी अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है 2 मैचेस में, तो एमेलिया केर के साथ भी आप जा सकते हैं। खैर, मैं स्मृति मंधाना के साथ जाऊंगा, कैप्टन मेरी होगी नैट सीवर और वाइस कैप्टन मंधाना रहने वाली है। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी जो कि स्मॉल लीग के लिए होगी। अब हम बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की टीम्स की। बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। तो ग्रैंड लीग के अंदर ध्यान से समझना, यहां पर अगर हम बात करें विकेट कीपिंग से, तो विकेट कीपिंग से यास्तिका भाटिया और ऋचा घोष दोनों को बैक करना आप लोग, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी टीम्स के लिए एज अ विकेट कीपर बैटर। अब अगर बात करें हम यहां पर कि बैटर्स में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, स्मृति मंधाना को आपको पिक करके चलना है। अब यहां ध्यान से समझना आप लोग कि अगर जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस है वो चेस कर रही है और मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग कर रही है, तो हरमनप्रीत कौर को पिक करके चलना है आपको। तो हरमनप्रीत कौर को हम पिक करके चलेंगे। ये पहली कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझ लेना, जब मुंबई पहले बैटिंग कर रही है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये 2 बैटर्स हो गई। तीसरी जो बैटर यहाँ रहेगी, इसे हम पिक करके चलेंगे, एलिस पेरी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। हेलियू मैथ्यूज, नैट सीवर ब्रंट, एमेरिया केर, उसके साथ हम यहाँ जॉर्जिया वारेहम को भी बैक कर सकते हैं। कनिका आहूजा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकती है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देती है ये, लेकिन मैं जॉर्जिया वारेहम को बैक करूंगा। और यहां पर अगर हम बात करें कि बॉलर्स में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां कीम गार्थ को आपको पिक करके चलना है। कीम गार्थ के साथ जो एक प्लेयर आप पिक करके चल सकते हो, वो यहां रहेगी शबनीम इस्माइल। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी ग्रैंड लीग की। इसमें आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो किसी एक प्लेयर को ड्रॉप भी कर सकते हो, जिससे आप ऋचा घोष को भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ये भी उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहती है, हर मैच में रन्स करे ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। फिर भी अगर सेफ ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन रहेगी। अब इसमें अगर हम बात करें कि कैप्टन और वीसी कौन से प्लेयर्स रहेंगे जिनके साथ आप जा सकते हो ग्रैंड लीग के लिए एज अ कैप्टन एंड एज अ वीसी, तो यहाँ पर मैं कैप्टन अगेन स्मृति मंधाना को ट्राई करूंगा और वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर हरमनप्रीत कौर को ट्राई करूंगा। ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। 2 स्टार बैटर्स हैं इंडिया की, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की है, इस बात को जरूर समझ लेना। आप चाहो तो ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हो, लेकिन ये प्लेयर्स हैं। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे आप अगर चाहो तो इन्हें भी बैक कर सकते हो, एमेलिया केर को बैक करके चल सकते हो, और एमेलिया केर को भी वीसी या कैप्टन कर सकते हो। और उसके साथ आपके पास एक और ऑप्शन है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, जो कि है शबनीम इस्माइल। तो इस प्लेयर को भी आप ट्राई कर सकते हो। खैर, अभी के लिए मैं इन दोनों के साथ जाने वाला हूं, और ये हमारी कॉम्बिनेशन नंबर 1 होगी जब मुंबई पहले बैटिंग कर रही है और बेंगलुरु चेस कर रही है। ऑलराइट, बात करते हैं दूसरी टीम की। जब बेंगलुरु विमेंस पहले बैटिंग करती हैं और एमआई चेस करती है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो अगर बेंगलुरु की पहले बैटिंग आ जाती है तो बेंगलुरु की तरफ से हम यहाँ ऋचा घोष को पिक करके चलेंगे, यास्तिका भाटिया को हम ड्रॉप करके चलेंगे। वहीं पर अगर बात करें बैटर्स की, तो क्योंकि बेंगलोर की पहले बैटिंग है तो हम यहाँ स्मृति मंधाना को पिक करके चलेंगे। उसके साथ हम यहाँ से डैनी वीट को पिक करेंगे। और तीसरी जो प्लेयर है जिसके साथ आप चल सकते हो वो अमनजोत कौर है। अमनजोत कौर की अगर बैटिंग देखोगे तो कितने नंबर पर आएगी, 8 नंबर पे, तो ये बहुत हाईली रिस्की है। तो इसीलिए अगर इसे चाहो तो इसे, या फिर साजना, जो एस साजना है, इसे भी आप पिक कर सकते हो, जो कि नंबर 6 पे बैटिंग करने आएगी। तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप पिक कर सकते हो। जब मुंबई चेस कर रही हो तो मैं साजना के साथ जाना चाहूंगा, और ये 3 बैटर्स हमारी टीम में होंगी। एलिस पेरी को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, मैं हाईली रिस्क ले रहा हूं तो इसलिए मैं ड्रॉप करके चाहूंगा पेरी को। अब उसके बाद अगर बात करें हम ऑलराउंडर्स की, तो यहां पर एमेलिया केर हमारी टीम में होगी, नैट सीवर ब्रंट होगी, हेली मैथ्यूज होगी, और यहां से हम पिक करके चलेंगे कनिका आहूजा को। कनिका आहूजा को मैं बैक करने वाला हूं जॉर्जिया वारेहम की जगह पे। और उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर गेंदबाजों की, तो शबनीम इस्माइल होगी, उसके साथ कीम गार्थ को पिक करना है आपको, और एक और गेंदबाज जिसके साथ हम जाएंगे वो यहाँ रहेगी एकता बिष्ट। ये हमारी
बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की है कॉम्बिनेशन। बेंगलुरु पहले बैटिंग कर रही है, मुंबई चेस कर रही है, तब की कॉम्बिनेशन है। अब इसमें अगर हम बात करें कैप्टन और वीसी किसे करना है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ऋचा घोष है आपके पास, उसके बाद आपके पास डैनी वीट भी है, उसके बाद आपके पास एमिलिया केर है, और एक और ऑप्शन है आपके पास कीम गार्थ का। तो मैं चाहूँगा एमिलिया केर को कैप्टन करके, और वाइस कैप्टन जिस प्लेयर को मैं करने वाला हूँ इस मैच के अंदर और इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो रहेगी नैट सेवर ब्रंट। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की, अगर बेंगलुरु पहले बैटिंग करती है और मुंबई इंडियंस चेस करती है तो फाइनली हमने सारी कॉम्बिनेशन और हर टाइप की कॉम्बिनेशन डिस्कस कर ली है। आप अपने हिसाब से लास्ट मोमेंट पे जो भी चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी मेरी कॉम्बिनेशन इस प्रकार की रहेगी। मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, सारा डाटा आपको दे दिया है। अब आप आराम से अच्छे से सेफ खेलना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, आराम से धीरे धीरे खेलना है। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप सभी को अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके साथ हमें भी ज़रूर सपोर्ट करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक अगर आप आ गए हो, तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करना। भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है आप लोगों को। और उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।